श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम हो गया है, नहाकर आ गई थी तो माधु आशु को प्रेम भाव से जगाया है। आज माधु आशु को मैंने अपने रूम में लिटाया था क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि पापा जी थोड़ा बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से ना मैंने माधु आशु को अपने रूम में ही लेटा लिया था। और वैसे भी जब भी है ना गर्मी ज़्यादा आ जाती है मेरे रूम में ही लेटते हैं। और आज उनको मतलब मैं जब जब वो मतलब आसपास होते हैं तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो अभी मैंने उनको उठा के फिर स्नान करा दिया था और सुंदर सी पोशाक धारण करवा दी है। उसके बाद फिर मैंने अपने लाला का प्यारा सा श्रृंगार किया है। और जब भी कोई मैं न्यू ड्रेस पहनाती हूँ तो मैं उनके ना लाइनर और लिपस्टिक लगा देती हूँ। वैसे भी है ना 2 दिन के बाद तो लग ही जाता है। और जब लगी हुई होती है तो फिर नहीं लगाती हूँ। तो आज मुझे थोड़ी थोड़ी सी हल्की निकलता हुआ दिख रहा था लाइनर उनका, तो फिर मैंने उनको लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई, सुंदर सा श्रृंगार किया दोनों लाला का। और फिर यहाँ पे मैंने एप्पल काट लिए थे और उसके बाद भोग तैयार करने के बाद फिर मैंने दिया जलाया। अब मेरे लाला देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। आज तो सच बता रही हूँ ना, इतने प्यारे लग रहे थे, शायद इतना वीडियो में भी नहीं अच्छे लग रहे होंगे जितना है ना सामने से बहुत सुंदर लग रहे थे। तो फिर मैंने ना उनकी आरती की, इसके बाद फिर मैंने भोले बाबा को जल चढ़ाया। और भोले बाबा का ये जो है ना, ये बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, जो कि मतलब वीडियो में पसंद आया है तो आया है, सामने से भी लोगों ने जिसने भी देखा ना बहुत तारीफ़ की है। बहुत सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा और हमारे भगवान जी सभी अच्छे लग रहे हैं। फिर मैंने सबकी आरती की और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे। और फिर पूजा पाठ करने के बाद है ना फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो आज है ना मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे क्योंकि शिवा भैया भी आए थे, तो उन्होंने ना अपने जो गर्म वाले कपड़े थे वो सारे यहाँ पे छोड़ के गए हैं। तो फिर मैंने उनके सारे कपड़े आज धुल डाले थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा लेट का मतलब है ना कि अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं चाय वगैरह बनाऊं, तो मैं फटाफट से खाना बनाने की तैयारी करने लगी। क्योंकि पापा को मतलब पापा जो कल चले गए थे, तो मुझे लगा कि सुबह सुबह कहीं जल्दी आ ना जाए, जिसकी वजह से ना कि फिर खाना लेट हो जाए। तो मैं जैसे ही करके पूजा करके आई थी वैसे ही पापा आ गए थे। फिर मैंने सोचा ना अब तो फटाफट से पहले खाना बनाऊंगी, चाय मैं बाद में ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे चाय तो बाद में बनेगी, पहले मैं बनाऊंगी यहाँ पे खाना। तो आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, आटा मैंने लगा लिया है। तो आज और इसके साथ ही मैं चटनी भी बना रही हूँ, तो आलू फ्राई चटनी और यहाँ पे रोटियाँ बनाऊंगी क्योंकि मैंने पूछ लिया था तो उन्होंने कहा यही बना लो। और उसके बाद है ना क्योंकि सब्जी लाने के लिए कोई था नहीं, तो सब्जी थी नहीं कुछ, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। और दाल खाने का उनका मन नहीं था, तो फिर ये सब मैंने बनाया यहाँ पे और आटा वगैरह लगा के। और फिर मैं सबसे पहले माधु आशु के लिए बनाऊंगी। और आज कुछ भी प्याज का खाना नहीं है तो मुझे अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो यहाँ पे जो बन रहा है यही सब माधु आशु भी खाएंगे। तो जैसे जब कभी भी लेट हो जाए ना तो फिर मैं ऐसा ही खाना प्रेफर करती हूँ जिसमें मुझे अलग से प्याज वाला खाना ना बनाना पड़े। और जब मुझे इस तरीके का खाना बनाना होता है जिसमें प्याज लहसुन नहीं होता है तो वो मैं बहुत ज़्यादा मन से बनाती हूँ। और वो उसमें मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है और ऐसे लगता है एक अलग ही एनर्जी भी आ गई है। तो ऐसे हो जाता है। आज मैंने सच बता रही हूँ इतने कपड़े धुले कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ ना अभी मेरा खाना माधु बशु के लिए मैंने बना लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने पहले भोग लगाया था वो सब हटा दिया है और माधु अशु को यहाँ पे भोग लगा दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहले तो कुछ और पहन रखा था, अभी ये पहन लिया है। तो ये ऐसा हुआ था, मैं कपड़े डालने छत पे गई थी तो कपड़े ले जाने में ना थोड़े से कपड़े गीले हो गए जिसकी वजह से ना। और तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, ये वाला सूट पहन लिया है। और अब जो हो गया है शाम का टाइम और मेरी ऐसे बाल है ना, निष्ठू ने थोड़ा सा कॉम वगैरह हेयर स्टाइल बनाना सीख रही थी, तो जिसकी वजह से मेरे बालों की हालत ये हो गई है। पर कोई नहीं है। और तो अब मैं ताकि मैंने सोचा काम बाद में करूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, या मैं ऐसे बोलूँ फ्रेंड बोलूँ या फिर मतलब भाभी बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, वो आई हुई थी तो वो अभी गई हैं, जिसकी वजह से तो मैंने अभी चाय वगैरह बनाई थी उनके लिए। तो बस चाय के बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं। तो अब मैंने सोचा कि अपने जो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं उनका जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आंसर कर दूं। तो मेरी एक प्यारी सी सखी है, उनका कमेंट आया था कि मैं डेली 15 दिन से ब्लॉग डाल रही हूँ फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और मैं जैसे ना व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक आ रहे हैं।
और उनको ऐसे उन्होंने बोला है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मैं लड़की हूँ, इसकी वजह से लोग ज़्यादा मतलब देख नहीं रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल के टाइम में लड़कियों को ही लोग ज़्यादा देखते हैं। बस क्या है ना कि जो हमारा कंटेंट ऐसा होता है कि जो अच्छे लोगों के लिए होता है, तो आपको पता है कि 100 में से अच्छे कितने लोग होते हैं, वो तो हर किसी को आइडिया होता है। तो अच्छे लोगों का जो होता है ना, चीज़ें थोड़ी सी कम दिखती हैं, थोड़ा लेट लोग पसंद करते हैं, लेकिन लास्ट में वो बोलते नहीं, जीत तो अच्छाई की ही होती है। तो इस वजह से बिल्कुल हिम्मत ना हारें। और रही बात 15 दिन से आप रेगुलर वीडियो डाल रहे हो, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं कभी भी अपने कोई भी ब्लॉग चैनल पे, एक तो मैं मेरे हाँ एक सखी का मेरा एक और कमेंट था, मैं इसमें इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा अलग समझ आएगा। उनका कमेंट था कि क्या आप स्क्रिप्ट लिखती हैं, तो मैं आपको मैं बताऊं कि मैंने आज तक किसी भी वीडियो में स्क्रिप्ट लिख के कुछ बोला ही नहीं है। जो मैं बोलती हूँ वो मेरी फीलिंग्स होती हैं, या फिर वो चीज़ें मैंने फेस की हुई होती हैं, वो मैंने उनसे कुछ सीखा होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं, वही मैं आप सबको बताती हूँ। तो मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है वीडियो के लिए। देखो स्क्रिप्ट वाले भी ब्लॉग होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मैंने नहीं लिखी है तो मेरा अलग है, मैं अलग जो बोलती हूँ वो मेरा अलग रहता है। स्क्रिप्ट वाले भी होते हैं, वो चैनल वो जो कंटेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है कि आप किसी के बारे में अगर कुछ नॉलेज बता रहे हो तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आपको बोलना पड़ता है। मेरे में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं जो भी बोलती हूँ वो अपने डेली जो सीख रही हूँ, जो कुछ मुझे मिल रहा है, वही मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। तो ऐसे करके स्क्रिप्ट वाली बात हो जाती है। अब मैंने स्क्रिप्ट की बात इसलिए बता दी है क्योंकि अब जैसे आप बोल रही हो कि जैसे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो मैं जैसे आज जो ब्लॉग बना रही हूँ, पहले भी वही ब्लॉग बनाती थी, लेकिन मेरे लोग पसंद नहीं कर रहे थे। देखो क्या होता है कि धीरे धीरे करके लोग आपको, आपकी फेस वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर आप फेस से बनाते हो, ठीक है, अगर आप धीरे धीरे करके लोग आपको जानने लगते हैं, लोग आपकी आदत को जान जाते हैं, आपको पसंद करने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके व्यूज़ आने लगते हैं। जब तक आपको लोग जानते नहीं आप कौन हो कौन नहीं हो। हाँ, आपने एक चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। आपको बहुत जानकारी है, बहुत ज़्यादा, आप मतलब किसी चीज़ में बहुत निपुण हो, ठीक है, और वो आप अपनी ज्ञान की बातें किसी को बता रहे हो। आपकी ज्ञान की बातें सुन के किसी को भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वहीं पर अगर आपका ज्ञान इतना सा है और आप है ना गद्दी पर बैठे हो, किसी वो ना वो उस लेवल पे हो, तो आपकी बातों को लोग ना ऐसे सुनेंगे जैसे आपसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो ऐसा ही है, तो ठीक है। इसलिए हिम्मत मत हारो। मैंने पता है कितना मैं आपको बताऊं, अब मैंने वीडियो डिलीट कर दी है, इसलिए कुछ भी मान लो, अगर मेरे आज वो वीडियो होते तो आपको आइडिया लग जाता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है। मैं 3 साल से रेगुलर काम किया है, मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा है यहाँ तक आने में, किस लिए लगा है मैंने पता है। मैंने कभी भी मैंने आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने 15 दिन से वीडियो डाला है, आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है, आप एक ही टाइम पर, ठीक है, डेली डेली जैसे कोई भी आपको जो टाइम अच्छा लगे उस टाइमिंग पे एक वीडियो डेली पोस्ट करना है। अगर आप 2 कर सकती है तो 2 और भी अच्छा है, तो डेली उसी टाइम पे करना है, रेगुलर करना है, 1 मंथ तक करके देखना। आपको 30 दिन का टारगेट लेके चलना है और रेगुलर करते रहना है। फिर एक जब आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको वहाँ से एक पुश मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब की तरफ से। तो आपको थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो चैनल है थोड़ा सा अप हो रहा है, ठीक है। अब वो बहुत लोग होते हैं 30 दिन तक पहुँचते ही नहीं हैं, 15 दिन मुश्किल से करते हैं, उसके बाद 15-20 दिन तक, उसके बाद फिर उनको लगता है अब नहीं हो पाएगा। होने के लिए देखो क्या होता है कि 24 ही घंटे हैं हमारे पास। हम जितना ज़्यादा अगर कितना टाइम दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आप अपना चैनल चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस, इसमें जितना पेशेंस लगता है, मुझे लगता नहीं है किसी भी जॉब में आपको इतना पेशेंस चाहिए होगा। आप अगर कितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस में व्यू आते हैं, अचानक से लाखों में आने लगते हैं, ठीक है, उनको भी पेशेंस चाहिए ना, हर किसी को चाहिए। इसी वजह से ना हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार काम करना है। काम करते करते है ना एक दिन धीरे धीरे करके, जब आप है ना मेरे कहने से आप 30 दिन का टारगेट ले लो, बोल दो कि हाँ दीदी मैं आज से करने वाली हूँ, और 30 दिन तक मैं बिना कंप्लेन किए, बिना किसी मतलब ये सोचे कि मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस बिना सोचे समझे आपको डालना है। और उसके बाद है ना बस, और धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपका चैनल ग्रो हो रहा है। देखो स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब कहीं पर भी आपने पढ़ाई करी होती तो उसके बाद भी जॉब लगती है, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके जॉब मिलती है। वैसे ही यूट्यूब है, ठीक है, तो ऐसे करके। अब दूसरा हमारी प्यारी सी सखी का कमेंट आया था कि उन्होंने
मैंने उनको चैनल पे कमेंट किया था और वो बहुत प्यारी सी सखी हैं और उनका कमेंट आया था कि क्या है, वो मुझे अपनी बहन मानती, बहन तो सभी लोग मानते हैं, मैं तो पता है क्या हो जाता है कि मैं तो कल मैं ऐसी वो पढ़ रही थी कमेंट सबके, तो मैं तो रोने लगी। मैंने कहा कोई देखो कि इतना प्यार कैसे कर सकता है, जैसे कि ना जो लोग जानते नहीं है मुझे, कुछ नहीं है, लेकिन इतना प्यार दे रहे हैं। मैं तो सच बता रही हूँ, मैंने पूरा जो भी मैं चीज़ मानती हूँ कि इतने अच्छे लोगों का मेरे साथ होना मेरे माधवासु की कृपा से ही है। मुझे आज दिन तक जो मिला है, उन्होंने मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी और बहुत सोच समझ के ही दी है। तो मेरे लिए तो आप लोगों का जो प्यार और आप लोगों का साथ जो मिल रहा है, मैं उसके लिए शायद मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या फील करती हूँ। तो मैं तो कल तो रोने लगी, मैं तो रोना आ गया। मैंने कहा ये भगवान, इतना सारा प्यार मिल रहा है, मतलब मैं सोच भी, मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इतना लोग पसंद करेंगे, इतना लोग प्यार करेंगे, तो ऐसे करके अच्छा लगता है। तो हाँ, हमारी प्यारी सी एक और सखी हैं जिनका कमेंट आया था, उनके मैंने चैनल पे जाके कमेंट किया था, तो जानवी जी का। तो उन्होंने पहले जो शॉर्ट वीडियो बनाती हैं वो मिनी ब्लॉग, तो उन्होंने पहले है ना, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, अगर आप लोग देखते होंगे कमेंट में तो। और तो उन्होंने बहुत अच्छी ड्राइंग करी थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो आप अलग से भी एक चैनल बना लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तो इस पर ही डालती हूँ दोनों, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि मतलब कुछ आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो देखो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं होती है, आप अगर मिक्स कंटेंट भी डालते हो तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है, जैसे सपोज करो कि आपकी ऑडियंस ड्राइंग सीखना चाहती है और आपने उनको ड्राइंग सिखाई है, बाकी और अदर जो व्यूअर्स हैं वो मिनी ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। जब आप दोनों चीज़ें एक साथ डालते हो तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब उसमें दोनों को जो सिर्फ सीखना चाहते हैं वो सिर्फ इसलिए यूट्यूब पर आते हैं कि उनको कुछ सीखना है। अब दूसरे वो लोग हैं जो मिनी ब्लॉग देख रहे हैं, वो अलग टाइप के हैं, उनको कुछ सीखना नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि अलग अलग बना सकते। बाकी जो जैसे मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप कुछ भी बनाओ कुछ भी करो, बाद में सब मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सीखने के पर्पज़ से व्यूज़ थोड़े से डाउन हो जाते हैं, क्योंकि है ना, लोग दो तरह के जुड़े होते हैं, तो दो लोग अब पता है कि दो लोग एक साथ जुड़ेंगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, तो इस वजह से मैंने बोला है कि एक साथ। और या फिर ऐसे डिसाइड कर सकती हो आप, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप दिन डिसाइड कर लो कि मान के चलो आपको मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे ड्राइंग का रखना है, तो आप अपने उस पर पोस्ट डाल दिया करो। तो पोस्ट डालने से क्या होगा, लोग समझ जाएंगे कि आज इसका डेज है, तो उस हिसाब से आपकी ऑडियंस आने लगेगी। बहुत सारे लोग देखने की, अगर सीखना चाहते होंगे तो सीख भी लेंगे, मिनी ब्लॉग देखना चाहते होंगे तो मिनी ब्लॉग देख लेंगे। तो आप ऐसे अगर डे वाइज काम करोगे तो दोनों चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम में मिक्स कंटेंट होता है तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, मतलब ग्रोथ करने में। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा गला कैसा हो रहा था और किसका कमेंट था मैं भूल जाती हूँ, मैं अभी देख कर बताती हूँ, मैं भूल जाऊँ तो उससे अच्छा ना कि मैं देख ही लूँ। तो हमारी एक और सखी हैं अंकिता चौधरी जी का, उनका कमेंट आया था कि मुझे ना गुस्सा बहुत आता है और मैं क्या करूं। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा कल बताऊंगी। तो गुस्से को सुन के मुझे हंसी आ गई है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि गुस्सा हर इंसान को आता है, ऐसा तो कोई भी इंसान है ही नहीं जिसको गुस्सा आता ना हो। तो लेकिन एक होता है कि हर बात पे गुस्सा आना, कि मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, एकदम चिड़चिड़ा जाना, वो एक दो तरीके से हो सकता है। या तो आपका खाना पीना ठीक तरीके से हो नहीं रहा है, आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, जब ज़्यादा आप थकान होती है बॉडी में तो गुस्सा निकलता है, ठीक है। ये पहले चेक करना कि आपकी नींद ठीक है कि नहीं है, खाना पीना आपका ठीक है कि नहीं है, आप अपने आप को, आप खुश हो कि नहीं हो, सबसे बड़ी बात है। जब आप खुश नहीं होते तो आपको ऑटोमेटिक गुस्सा आएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉपर आपकी ये सारी चीज़ें सही हैं और फिर भी अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको थोड़ी सी अपने नेचर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी आदतें चेंज करनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको किसी पे, सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर जैसे ऐसे सोचो कि वो चिल्ला रहा है, ठीक है, फिर अब उसको उसकी तरफ देख के ऐसे सोचो कि मतलब ऐसे बस देखती रहो और थोड़ी देर तक ऐसे सोचती रहो कि मतलब ये चिल्ला रहा है, या फिर मैं इसके बाद जो मैं बोलूँगी फिर इसके बाद रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। मेन बात क्या आती है, रिजल्ट की। जब आप गुस्सा करते हो किसी पे, मैं सच बताऊं, मैं अगर किसी पे मुझे गुस्सा आ रहा होगा, बहुत तेज भी आ रहा हो, तो मैं पहले सोचती हूँ अगर इसने जो बोला है फिर मैं बोलती हूँ। मैं आपको ऐसा ना इमेजिन करके बताती हूँ, जैसे सपोज करो मैंने किसी ने मुझ पर कुछ कहा, फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने इसको कुछ कहा फिर ये मुझसे क्या कहेगा, फिर मैं उसके बाद फिर मैं क्या कहूँगी, मैं उसका वाला भी सोच लेती
फिर वो ऐसे करके करते, और फिर मैं जब मैं सोचती हूँ कि इसके बाद लड़ाई झगड़ा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर मतलब ऐसे सोचते सोचते मेरे ख्याल से बहुत बढ़ जाएगा, फिर सोचो छोड़ो। तो ऐसे करके मैं छोड़ देती हूँ, तो मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जितना सामने वाला अगर मान के चलो आपको गुस्सा दिला रहा है या कुछ कह रहा है, अगर आप मौन हो, मौन जितनी ताकत तो किसी में हो ही नहीं सकती है। फिर वो उसको जो अंदर से फील होगा ना, सामने वाले ने कुछ बोला नहीं है, सामने वाला ऐसा है। इसे देखो आप, कई लोगों को ऐसे लगता है कि मुंह बंद करने से ना सामने वाला और ज़्यादा मतलब भड़क जाता है, और ज़्यादा उसको लगता है कि ये कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं होता है, ठीक है। अगर सामने वाला बोल नहीं रहा है, आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। वो बस वो है ना कि वो चाहता नहीं है उस तरीके का बिहेव हो, या फिर उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। तो इस वजह से शांत रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और गुस्सा कम किया करो, पानी थोड़ा सा ज़्यादा पियो, मेडिटेशन करो। कितना खुश रहो, जितना ज़्यादा खुश रहोगी ना, और उतना ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करो। खुद की पैम्पर करो, खुद की देखभाल करो थोड़ा सा। जैसे क्या होता है कि जैसे मेरा कभी मूड ख़राब है किसी भी बात को लेके, नहीं भी किसी से झगड़ा हुआ हो, चाहे भी झगड़ा तो कभी होता ही नहीं है, कुछ को अलग ही मैटर है। तो अगर जैसे मान के मुझे किसी चीज़ का ख़राब लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं फटाफट से चाय बनाती हूँ, अपना एक फेस पैक तैयार करती हूँ, अपना फेस पे लगाती हूँ। मस्त से गाने सुनती हूँ, ये जान दो क्या करना। मैं ज़्यादा देर तक उस चीज़ को लेके रह ही नहीं सकती। मैं क्यों लूँ, मेरी मेरी हेल्थ ख़राब होगी, मैं क्या करूँगी फिर। तो मुझे नहीं लेना है, ऐसी मस्त रहो। ज़िंदगी है भाई, एक बार मिली है, क्यों ही आपको बर्बाद करनी है, क्यों किसी के लिए इतना दिमाग ख़राब करना है कि कोई चार बातें कह के चला गया, चार मैं कहूँ, मैं चार कह बोलने वाली नहीं हूँ, मेरे पास चार है नहीं। ऐसे करके रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है, कि ना अपना भी तो शरीर खराब होता है, अपना खून जला रहे हो, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, पूरी वीडियो और लंबा हो गया आज का। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब आप गुस्से में रहते हो तब आप ऐसे रखते हो, देखो मैं आपसे कर नहीं पा रही हूँ। जैसे ऐसे नहीं, थोड़ा सा आईब्रो थोड़ा सा ऐसी हो जाएंगी, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसा करके हो जाता है, वो सब हो जाएगा आपका। वो जो देखा ना, जैसे विलन लोग होते हैं उस टाइप का फेस हो जाता है, तो वैसा हो जाएगा। अब वहीं पे अगर आप खुश हो तो एक प्यारी सी स्माइल आ रही है, आप ग्लो कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। ज़रूरत नहीं है गुस्सा करने की। ज़रूर गुस्सा करने से बहुत नुकसान, अपना ही नुकसान होता है, सामने वाले का आप क्या ही बिगाड़ लोगे, कुछ कर लोगे ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा। चार उसने कहा, चार आपने कहा, चार के बाद आपको आठ और सुनने को मिला। तो इसलिए शांत रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी जियो अपनी, है ना। और ऐसे करके रहना है। मेरा तो सीधा सा ही है मेरा, मैं इनके साथ बताती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ। मुझे अगर किसी बात का उनको बुरा लग जाए, मुझे मुझे किसी बात का लग जाएगी, इन्होंने ये बात ऐसे कह दिया है, तो मैं पता है जैसे शाम को रात को कहा, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ अभी नहीं बोलूँगी, अभी तो रात है, रात खराब हो जाएगी। नींद और ख़राब होगी मेरी, है ना। फिर मैं सोचती हूँ कि आज नहीं, सुबह बोलूँगी। फिर सुबह उठते ही पर मैं सोचती हूँ कि अभी सुबह सुबह घर का माहौल ठीक नहीं करना, बेकार करना अच्छा नहीं, मत छोड़ो। फिर दोपहर होगी, दोपहर में सोचती हूँ खाना खाने का टाइम है, किसी का क्यों इतना मूड ख़राब करना कि कोई आदमी खाना ना खा पाए। फिर शाम पूजा पाठ कर ऐसे करते करते जब 2-4 दिन हो जाती, तब मैं कहती हूँ मैं 4 दिन से एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो फिर वो कह देती कि जब 4 दिन से कहना ही था तो तब क्यों नहीं बोला, आप क्यों बोलती हो। तब तक मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। मैं पता है मैं वेट करती हूँ, मैं मुहूर्त ढूंढती हूँ लड़ाई करने का, कि मैं सोचती हूँ कि अब ये टाइम लड़ने का है कि नहीं है, अभी शाम का टाइम है, पूजा पाठ का है, सुबह का है, दिन शुरुआत हो रही है। तो ऐसे करके टाइम निकल जाता है। मैं पता नहीं मुझे कि किससे क्या करना है। मुझे लगता है कि सामने वाला अगर तुम्हारे साथ झगड़ा करना भी चाहता है, आपका मूड खराब करना भी चाहता है, दुनिया बनाओ, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे करके मस्त रहो, खुश रहो। अब मैं चल रही हूँ, आज का ब्लॉग मुझे लगता है सबसे लंबा ब्लॉग है आज से पहले का। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम कर लूँ, और ठीक है। तो अभी हो गया था संध्या आरती का टाइम, तो मैंने यहाँ पर है ना अपने माधु अशु का फिर से श्रृंगार कर दिया है। और उसके बाद अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो ये वाली जो प्लेट है मैंने शाम की आरती के लिए ही रखी हुई है, क्योंकि ये छोटी सी प्लेट है जिसमें एक दिया और धूप बत्ती का स्टैंड आ जाता है। तो इसलिए मैं ये वाली शाम को ही दिया जलाती हूँ, बड़ी वाली प्लेट में सुबह में यूज़ करती हूँ। और अब देखो कितनी ही सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी। अरे मेरे ये रहे राधा कृष्ण,
जो कि मुझ पे अपनी बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत प्यार देते हैं और मैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैंने इनकी पूजा करी, अपने भोलेनाथ की पूजा करी, सब भगवान जी की पूजा करी। और हमारी सखी का कमेंट आया था कि हम त्रिशूल मंदिर में रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, जहाँ भोले बाबा वहाँ त्रिशूल। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर करी आप नाम जाप, क्योंकि मैं सुबह में आज कई दिनों से कर नहीं पा रही थी, तो मैंने शाम को ही कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने दूध रोटी का भोग लगाया। उसके बाद है ना, अब मैं सब लोगों के लिए यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी माधु अशु के लिए। बनाने के बाद क्योंकि जब ऐसा कुछ खाना रहता है तो फिर मैं कभी कभार है ना, जैसे आज मैंने सुबह में जैसे वैसा खाना खिलाया था, तो मैं एक टाइम है ना उनको मीठा खिलाती हूँ। तो आज जैसे कभी कभार दोनों टाइम ही नमक का हो जाता है, साथ में कुछ मीठा भी हो जाता है। तो आज मैंने सोचा चलो दूध रोटी खिलाती हूँ। और जैसे भगवान जी को ना दूध रोटी, दूध से बनी हुई चीज़ें ये बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद है ना, अब मैं बना रही हूँ निष्ठू और कृष्णा के लिए। और ये लोग बाहर टीवी देख रहे हैं, तब तक मैंने सोचा यहाँ पे खाना की तैयारी कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके भी, क्योंकि सब एक साथ खाते नहीं हैं। जैसे निष्ठू कृष्णा ने खा लिया, फिर पापा जी आ जाते हैं, फिर कभी भैया आते हैं। तो आज तो भैया है नहीं, तो ऐसे करके कभी किसी का नंबर, कभी किसी का नंबर, इस तरीके से आते हैं। तो धीरे धीरे करके ना टाइम बहुत हो जाता है। और फिर इस वजह से ना मैं सोचती हूँ कि जल्दी इतना हो अच्छा रहता है, क्योंकि इस टाइम जब से स्टार्ट करो ना खाना बनाने की तैयारी करो, तब से ऐसे करते करते ना 10-11 तो बज ही जाता है। फिर उसके बाद एडिटिंग भी करनी होती है, तो ये थोड़ा सा मैनेज करने के लिए मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पे दोनों के लिए मैंने प्लेट लगा दी है। मैं निष्ठू को प्लेट लगा के इसलिए देती हूँ, वैसे तो दोनों साथ में ही खा लेते हैं, लेकिन वो ना फिर मुझे ऐसे लगता है कि वो थोड़ा सा खाना खाना सीखे, क्योंकि उसकी जो वो रहता है ना खाना खाने, जैसे वो उसको ज़्यादा, वो इतनी बड़ी हो गई है, एक रोटी ही खा पाती है, मतलब ये हाल है इसका। तो ऐसा हो जाता है। तो मैं उसको अलग से प्लेट देती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि दो तो तुमको खानी ही खानी है। तो कभी कभी तो दो खा लेती है, वैसे ज़्यादातर वो एक ही रोटी खाती है। और यहाँ पर है ना, निष्ठू ने अपने सर में ऑयल इतना ज़्यादा लगा लिया था फिर मैंने उसके ऑयल धीरे धीरे करके अपने बालों में थोड़ा थोड़ा ऐसे अपने बाल, उसके बालों में टच कर करके फिर मैंने अपने बालों में उसका थोड़ा सा ऑयल कम किया। मैंने कहा बहुत ज़्यादा ऑयल लग गया है। और क्योंकि उसको मेरे लगाना था, मैंने कहा अभी आ रही हूँ आ रही हूँ, जब तक ये करते करते तो उसको लगा कि पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, तो उसने अपने लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसने मेरे बालों में मसाज करी छोटे छोटे हाथों से, है ना इस तरह। मुझे अच्छा लग रहा था। और देखो लड़कियां कितनी समझदार होती हैं। वो सच बता रही हूँ, मैं कभी थक जाऊँ ना तो वो खुद ही पानी दे देगी और पूछ लेगी थक गई हो। और आज है ना, मैं पूरा दिन हो गया था मतलब कुछ ना कुछ करते करते, मतलब पूरा दिन रेस्ट नहीं किया। तो बोल रही थी कि आपका सर दर्द हो रहा होगा, तो लाओ मैं ऑयल मसाज कर देती हूँ। तो ये देखो ना, बच्चों को जैसे मैं उसको बताती नहीं हूँ, वो खुद ही फील कर लेती है। इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए। जो आपके बच्चे होते हैं ना, उनसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई समझ ही नहीं सकता है। पूरा दिन पास रहती है ना, तो सच बता रही हूँ मुझे मैं पहले तो उसको डांट भी देती थी, अब तो मैं उसको कभी डांटती भी नहीं हूँ, इतना वो लाड प्यार करती है। तो ये था आज का ब्लॉग। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।